दक्षिण लेबनान में इजराइल की भीषण बमबारी देखने को मिली है। लेबनान के सांसद के घर पर भीषण बमबारी हुई। इजरायली बमबारी में रिहायशी इलाके में तबाही हुई है। हिजबुल्लाह हमले के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। साल 1967 में इजरायली सेना ने एक जंग लड़ी, सिर्फ 6 दिन के लिए। और जानते हैं इस युद्ध से इजराइल को क्या फायदा हुआ। आईडीएफ ने मिस्र के सिनाई ऑयल फील्ड और सीरिया के गोलान हाइट्स पर कब्जा कर लिया ताकि ऑयल और गैस का भंडार वो बढ़ा सके। और इस बार गाजा में जो युद्ध लड़ा जा रहा है उसे लेकर भी ये आशंका जताई जा रही है कि जंग की आड़ में इजराइल का ऑयल मिशन एक्टिव है, क्योंकि नेतन्याहू ने गाजा में युद्ध का आगाज हमास से इंतकाम लेने के लिए किया था। मगर अब इस जंग की आंच में गाजा के साथ साथ वेस्ट बैंक भी जल रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर इजराइल का ऑयल मिशन क्या है? क्या गाजा और वेस्ट बैंक के खात्मे के साथ ही ये युद्ध पूरा होगा? देखिए। पैंतालीस दिनों से गाजा पर बारूदी प्रहार जारी है। 45 दिनों से गाजा का कोना कोना खंडहर होना जारी है। 45 दिनों से गाजा पर इजरायली सेना का विध्वंसक प्रहार जारी है। 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास ने हमला किया और उसके बाद से हमास के खात्मे के लिए आईडीएफ ने गाजा पट्टी पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। उत्तरी गाजा से शुरू हुआ आईडीएफ का ग्राउंड ऑपरेशन दक्षिणी गाजा तक जा पहुंचा। लेकिन अब तो हैरानी इस बात की है कि नेतन्याहू की ब्रिगेड ने गाजा के साथ साथ वेस्ट बैंक पर भी जोरदार हमले शुरू कर दिए। वेस्ट बैंक के इलाकों को बारूद से बांटना शुरू कर दिया है। गाजा के बाद वेस्ट बैंक पर इजरायली सेना का हमला तमाम तरह के सवाल खड़े कर रहा है। वो ये कि गाजा पट्टी की जंगी आंच वेस्ट बैंक तक क्यों फैली? आईडीएफ के टारगेट पर गाजा के बाद वेस्ट बैंक क्यों आया? नेतन्याहू का मकसद गाजा के साथ वेस्ट बैंक की तबाही है या फिर पूरे फिलिस्तीन को नक्शे से मिटाना इजराइल का प्लान है? दरअसल जिस तरह गाजा से लेकर वेस्ट बैंक तक इजरायली सेना विध्वंस मचा रही है उसे पूरी दुनिया हैरान है, क्योंकि 45 दिन पहले नेतन्याहू का प्रण सिर्फ और सिर्फ हमास के खात्मे का था। लेकिन अब इजरायली सेना के तेवर बिल्कुल बदले दिखाई दे रही हैं। गाजा में तबाही के बाद आईडीएफ वेस्ट बैंक को बम और गोला बारूद से दहला रही है। जानते हैं क्यों? गाजा और वेस्ट बैंक से सटे अपने ऑयल और गैस डिपो की सुरक्षा के लिए। इसके अलावा गाजा के इलाके में आने वाले तेल और गैस के भंडारों पर कब्जे के लिए। आखिर कैसे, ये भी जान लीजिए। गाजा की तरह इजराइल के टारगेट पर अब वेस्ट बैंक भी आ चुका है। जानते हैं क्यों? दरअसल इजराइल का मकसद गाजा और वेस्ट बैंक के आसपास मौजूद अपने ऑयल और गैस डिपो को सुरक्षित करने का है। आपको बता दें कि गाजा पट्टी से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर हेलेज ऑयल फील्ड है, जो कि एश्केलोन, किरियन गन और स्टेडोरोट के बीच मौजूद है। लिहाजा गाजा से नजदीक होने के चलते इस ऑयल फील्ड पर हर वक्त हमास के हमले का खतरा बना रहता है। कई दफा हमास इस ऑयल फील्ड पर रॉकेट अटैक भी करता है। वहीं इजराइल का दूसरा तेल भंडार है मेगेड ऑयल फील्ड, जो कि कफर सबा और रोस हायेन कस्बे के पास मौजूद है। इतना ही नहीं, मेगेज ऑयल फील्ड वेस्ट बैंक से महज 40 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। इस ऑयल फील्ड पर भी इजराइल विरोधी गुटों के अटैक का खतरा काफी ज्यादा है। इसके अलावा गाजा पट्टी से करीब 36 किलोमीटर दूर भूमध्य सागर में 610 मीटर की गहराई में एक नेचुरल गैस फील्ड है, जिसे गाजा मरीन गैस फील्ड के नाम से जाना जाता है।
भले ही इस गैस फील्ड का कब्जा इजराइल का हो, लेकिन गाजा से सटे समुद्री इलाके में होने के चलते यहां पर भी हमास के हमले का खतरा मंडराता रहता है। यही वो 3 ऑयल फील्ड हैं जिन पर टोटल कंट्रोल या फिर उन्हें शुरू करने की कवायद को लेकर इजराइल आक्रामक तेवर अपनाए हुए है। लगातार गाजा से वेस्ट बैंक तक हमला कर रहा है ताकि गाजा और वेस्ट बैंक में मौजूद फिलिस्तीनियों से यह इलाका खाली करवाया जा सके और फिर गाजा वेस्ट बैंक समेत पूरे फिलिस्तीन पर इजराइल का कब्जा हो। और यह आशंका हवाई नहीं है, बल्कि इजरायली मिनिस्टर भी कुछ इस तरह के बयान दे रहे हैं। जिस दिन जंग खत्म होगी उसके बाद दुनिया की तमाम बड़ी संस्थाएं गाजा को पुनर्स्थापित करने में जुट जाएंगी। लेकिन मेरा मानना है कि गाजा को फिर से पुनर्स्थापित करने के बजाय विस्थापित किया जाए, उसे दुनिया के किसी और हिस्से में शिफ्ट किया जाए। मतलब इजराइल का मकसद साफ है, फिलिस्तीन के वजूद को दुनिया के नक्शे से मिटाना, गाजा और वेस्ट बैंक समेत पूरे इलाके पर कब्जा करना, ताकि इजराइल बड़ी आसानी से अपने तमाम ऑयल फील्ड को बिना किसी खतरे के शुरू कर सके। और इसके अलावा गाजा वेस्ट बैंक के इलाके में मौजूद तेल और गैस के भंडार पर कब्जा कर सके। आपको बता दें, गाजा से सटा हेलिब्स ऑयल फील्ड और वेस्ट बैंक के पास मौजूद मेगेज ऑयल फील्ड को जल्द ही इजराइल शुरू कर सकता है। मगर नेतन्याहू का ड्रीम प्रोजेक्ट है भूमध्य सागर में मौजूद गाजा मरीन गैस फील्ड, जिस पर कब्जे के साथ ही इजराइल भविष्य में इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करके गैस निकालने का काम शुरू कर सकता है। इसलिए गाजा को खाली करवाया जा रहा है, क्योंकि गाजा मरीन नेचुरल गैस फील्ड 1999 में ब्रिटिश गैस कंपनी ने खोजी थी। फिलिस्तीनी अथॉरिटी ने ब्रिटिश गैस को गाजा मरीन विकसित करने के लिए 25 साल का लाइसेंस दे दिया। इजराइल ने इस सौदे पर अमेरिका के सामने एतराज जताया। इजराइल ने शर्त रखी, गाजा मरीन से होने वाले फिलिस्तीनी अथॉरिटी के मुनाफे पर तेल अवीव का नियंत्रण होगा। इजराइल ने कहा है, गाजा मरीन के मुनाफे को फिलिस्तीनी अथॉरिटी टेरर फंडिंग में इस्तेमाल कर सकती है। हालांकि अमेरिका बार बार ये कह रहा है कि जंग खत्म होने के बाद गाजा और वेस्ट बैंक की सत्ता पीए यानी फिलिस्तीनी अथॉरिटी को सौंप दी जाए, लेकिन इजराइल इस फैसले के पक्ष में नहीं है, क्योंकि फिर से गाजा और वेस्ट बैंक पर पीए का कंट्रोल रहा तो मुमकिन है कि इजराइल विरोधी गुट फिर से एक्टिव हो सकते हैं, जिसका मतलब ये कि इजराइल के गैस तेल भंडार और डिपो पर फिर से हमले का खतरा मंडराने लगेगा, जिसे नेतन्याहू बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। रिपोर्ट की 9 भारत।